हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि हर वनडे एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट किसी भी वनडे एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया या सीपीओ-एसआई हो गया, पेट का जैसे एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हम लोग के अर्थमेटिक में, जिसका नाम है समय, दूरी और चाल, जिसको बोलते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और इसको शॉर्टकट में हम लोग TDS भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? TDS। टी का मतलब टाइम, डी का मतलब डिस्टेंस और यस का मतलब स्पीड। तो इस चैप्टर का नाम है समय, दूरी, चाल। और आज इस चैप्टर का हम लोग पहला ही लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग पूरी बेसिक बातें करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म आता है और सबका मतलब क्या है। तो आज इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, एक तरीके से आज इस चैप्टर का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वास्तव में ये चैप्टर है क्या। तो क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें समय, दूरी, चाल से क्वेश्चन न आता हो। और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप देख भी रहे होंगे। तो बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप कापी और पेन को उठा लीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूँगा आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। और मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद, मतलब ये पूरा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समय, दूरी, चाल चैप्टर है, तो उस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे एक एक वीडियो को लेक्चर 1 से अगर आप कोई चैप्टर देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तब अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको कहीं से भी ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय, दूरी, चाल। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की कि वास्तव में इस चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में हमको क्या क्या ज़रूरत है और किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग के आते हैं। तो इन चैप्टर में 3 चीज़ है, आप देख रहे हैं, एक टाइम है, एक डिस्टेंस है और एक स्पीड है। मतलब समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। समय और दूरी तो सभी लोग जानते हैं भाई क्या होता है, टाइम क्या होता है, दूरी। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तो आपके बीच में जितना भी आप कवर करेंगे, जितना भी समय तक चलेंगे, मान लीजिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा चले, मान लीजिए ए पॉइंट से चले आप जो है कि 5 घंटा में बी पर पहुंच गए, तो ए से बी की जो लंबाई होगी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? दूरी बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? कहीं भी आप चले, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप चले, मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप चलेंगे, और आपके दोनों पोजीशन के बीच की जो दूरी होगी, जो लंबाई होगी, उसी को क्या बोलते हैं भाई? दूरी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? ये बहुत ही आसान था। दूरी, इसमें जो मेन हम लोग को समझना है, जो बहुत स्टूडेंट को अभी तक क्लियर नहीं होगा, वो है हम लोग का स्पीड। क्या है भाई? स्पीड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चाल बोलते हैं। अब आती है बात कि स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, चाल का डिफिनीशन क्या होता है भाई। तो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा। आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक्चुअली में चाल होता क्या है। कुछ लड़के बताते हैं कि निश्चित समय में चली गई दूरी चाल होता है, या 2 घंटा में चली गई दूरी चाल होता है। मतलब अलग अलग तरीके के आंसर आप लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपको चाल का डिफिनीशन आज जो बताने जा रहा हूँ, जो भी डिफिनीशन मैं आज बताऊँगा, वही डिफिनीशन बिल्कुल एक्चुअल है और आपको वही डिफिनीशन याद भी रखना है। तो देखिए, चाल का मतलब क्या है? चाल की डिफिनीशन है कि एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं भाई? हम लोग चाल कहते हैं। चाल की डिफिनीशन क्या आ गई दोस्तों? एकांक समय में चली गई दूरी।
एकांक समय में चली गई दूरी। अब बहुत लोग के दिमाग में आप लोग की ये आ रहा है कि भाई ये एकांक समय क्या होता है, एकांक समय क्या होता है, यूनिट टाइम। तो इसको भी आप समझ लीजिए। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाऊँगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं तो किसी भी चैप्टर में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब एकांक समय का मतलब क्या होगा? एकांक समय का मतलब हो गया 1 घंटा या फिर 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर 1 माइक्रो सेकेंड। ये सब एकांक समय हो गया। ये सब क्या हो गया भाई? एकांक समय। मतलब एक की बात करेंगे हमेशा, या तो 1 घंटा या तो 1 मिनट या तो 1 सेकेंड या तो 1 माइक्रो सेकेंड, जो भी होगा एक की बात होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एकांक समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एकांक समय। तो जैसा अभी हम लोग चाल का डिफिनीशन पढ़े हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है भाई? चाल होती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है। तो जैसे आप देखिए, आप जानते हैं कि घंटा को हम लोग एच से दिखाते हैं, मिनट को हम लोग MIN से दिखाते हैं और सेकेंड को हम लोग SEC से दिखाते हैं। ये शॉर्टकट नाम है, तो हमेशा हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको इससे डिनोट करेंगे, इससे दिखाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति 1 घंटा में अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, KM का मतलब किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी, मतलब चाल होगी, वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हैं? इसकी चाल कितनी आ गई दोस्तों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो 1 मिनट में अगर वो 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर, यम का मतलब मीटर, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो इसकी जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो होगी 20 मीटर प्रति मिनट। समझ पा रहे हैं? 20 मीटर प्रति मिनट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में अगर 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो जो इसकी स्पीड होगी, चाल होगी, वो होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्या क्लियर है आपको? अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज करिए कोई व्यक्ति 1 मिनट में अगर 1 मिनट में मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए 10 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 1 मिनट में अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो इसकी चाल होगी दोस्तों, वो होगा 10 किलोमीटर प्रति मिनट। 10 किलोमीटर प्रति मिनट। इसी को बोलते हैं एकांक समय में चली गई दूरी। तो एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? चाल बोलते हैं। चाल किसे बोलते हैं भाई? एकांक समय में चली गई दूरी। और एकांक समय का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा या फिर 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड या फिर 1 माइक्रो सेकेंड, कुछ भी होगा, एक होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ लिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में 20 मीटर, तो इसकी चाल होगी 20 मीटर प्रति मिनट। अगर कोई तीसरा व्यक्ति 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो इसकी चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। सपोज करिए अगर कोई रेलगाड़ी है या कुछ भी है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो 1 मिनट में अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 10 किलोमीटर प्रति मिनट। क्लियर यहाँ तक? अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपको ऐसा दे दे, कल को अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि कोई व्यक्ति 5 घंटे में अगर 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो बताइए उसकी चाल क्या होगी? तो ये देखिए, ये 5 घंटा एकांक समय नहीं है। 5 घंटा एकांक समय नहीं है। एकांक समय का मतलब क्या होना चाहिए? 1 घंटा होना चाहिए। तो देखिए इसकी स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे चूँकि 5 घंटे में कितना दूरी चल रहा है भाई? 200 किलोमीटर,
इसलिए 1 घंटे में चलेगा 200/5 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर। तो अब आपका आ गया 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है भाई 40 किलोमीटर। तो अब इसकी जो चाल होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम लोग को दूरी दिया है और समय एकांक नहीं दिया है, अगर समय एकांक नहीं दिया है तो उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ये बातें हो गई। एक बात और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 घंटा की जगह अगर टी घंटा दिया होता, अगर आपसे बोल देता कि कोई व्यक्ति टी घंटा में डी किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितना भाई? टी घंटा में डी किलोमीटर, तो उसकी चाल बताइए। तो आप बोलेंगे चूँकि टी घंटा में डी किलोमीटर, इसलिए 1 घंटा में चलेगा D/T किलोमीटर, और जो 1 घंटा में दूरी चलता है मतलब जो D/T होगा यही इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है भाई? चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। तो बहुत ही बेहतरीन फार्मूला हम लोग के सामने का आ गया कि चाल बराबर आ गया कुल दूरी बटा समय। कुल दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया दोस्तों? दूरी बटा समय हो गया। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। तो आइए कुछ और बात करते हैं। जैसे यहीं से अगर हम लोग बात किया जाए इसके चाल के फार्मूले की, तो अभी अभी हम लोग निकाले हैं कि चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। क्या हो गया फार्मूला भाई? चाल बराबर दूरी बटा समय। एक फार्मूला, सबसे मेन फार्मूला यही है, और बाकी के फार्मूले हम लोग इससे निकाल लेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर इसका गुणा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा भाई? चाल गुणे समय। या फिर कल कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, तो ये दूरी और ये चाल नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। ये 3 मेन बेसिक फार्मूले इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हैं। तो मेन फार्मूला तो हमारा एक ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहीं से हम लोग दूरी बराबर क्या निकालेंगे? चाल गुणे समय। और यहीं से अगर समय पूछ दिया तो दूरी और ये चाल नीचे आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूला मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जानते रहे होंगे, तो इतनी बात में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अभी हम लोग क्या बात किए? चाल की डिफिनीशन की बात क्या की हम लोग? एकांक समय में चली गई दूरी क्या होता है? चाल होता है। एकांक समय क्या होता है? 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, कुछ भी। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी चलता है तो उसकी जो चाल होगी वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी चलता है तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी चलता है तो उसकी जो चाल होगी वो 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर एकांक समय नहीं दिया है, इसकी भी बात हम लोग किए। जैसे हम लोग किए थे कि कोई व्यक्ति अगर 5 घंटा में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल क्या होगी? तो 5 घंटे में 200 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 200/5 मतलब 40 किलोमीटर। तो 1 घंटा में अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो यहाँ पर इसकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं से चाल बराबर 200 दूरी और 5 समय, तो यहीं से चाल का जो फार्मूला हम लोग बनाए, यहीं से चाल का जो फार्मूला बना वो बना चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा भाई? चाल गुणे समय, और समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटा चाल। इतनी बातें सबको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो आइए कुछ और बात करते हैं, हम लोग थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चाल की मात्रक क्या होती है। यूनिट ऑफ स्पीड, इसको बोल सकते हैं यूनिट ऑफ स्पीड, या हम लोग इसको बोल सकते हैं चाल का मात्रक। चाल का मात्रक, देखिए ये क्या मतलब है इसका। इस पर बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है
और इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। तो अब देखिए चाल का मात्रक क्या है। जैसे यहाँ मैं दिया था कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी चलता है तो इसकी जो चाल आती है वो आती 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो चाल का मात्रक है वो है किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का एक मात्रक क्या हो जाएगा भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी डिपेंड करता है कि दूरी आप किलोमीटर में तय करते हैं कि मीटर में तय करते हैं, और जो समय आपका है वो मिनट में है कि सेकेंड में है कि घंटे में है। तो यहाँ पर दूरी दिया था किलोमीटर में और समय दिया था घंटे में, इसलिए यहाँ पर चाल का मात्रक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया था कि 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर जो स्पीड आया वो 20 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ से चाल की मात्रक की बात अगर करें हम लोग तो यहाँ से चाल की मात्रक होगा मीटर प्रति मिनट। क्या होगा भाई, मीटर प्रति मिनट। अब तीसरा देखिए, तीसरा अगर हम लोग माने थे 1 सेकेंड में अगर 20 मीटर की दूरी तय करता है, 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से चाल आ गया था 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से जो चाल का मात्रक आ गया वो मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ये सब चाल के ही मात्रक हैं, बस अंतर क्या है कि इसमें दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में है, इसमें दूरी मिनट में है और मीटर में और समय मिनट में, और यहाँ पर दूरी हमारा मीटर में है और समय किस में है, सेकेंड में है। लेकिन सभी क्या है, चाल के मात्रक भी आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हम लोग के सामने आता है, क्या हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि किलोमीटर को हम लोग मीटर में भी बदल सकते हैं, और घंटे को हम लोग चाहें तो मिनट में बदल सकते हैं, और मिनट को सेकेंड में बदल सकते हैं, और सेकेंड को मिनट में और सेकेंड को घंटे में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है भाई, 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो कोई आपसे बोला कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर। तो इसको आप 5 किलोमीटर बोलिए चाहे 5000 मीटर बोलिए, एक ही बात है। चाहे 5 किलोमीटर बोलिए चाहे 5 मीटर बोलिए, बात एक है। समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग के सामने, हम लोग के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता मैक्सिमम, वो ये आता है कि किसी भी चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में देगा और उसको कहेगा कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, और चाल का मात्रक अगर मीटर प्रति सेकेंड में दे दिया तो उसको बोलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि अगर चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, और यदि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो ज़िंदगी में आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी भूलेगा नहीं। तो आइए बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग चाल की जो मात्रक है उसको चेंज करना हम लोग सीखने जा रहे हैं, चेंज करना सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर चाल की मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए किसी भी वस्तु का जो स्पीड है वो दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी चीज़ को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए यह है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 घंटा को अगर सेकेंड में बदला जाए, 1 घंटा को सेकेंड में, तो 1 घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे तो ये होगा 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड भाई, 60 गुणे 60 सेकेंड, 60 गुणे 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो इसका मतलब 1 घंटा बराबर आ गया 3600 सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये 2 वैल्यू आपको बस पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड।
तो अब देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यहाँ देखिए, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो 1 किलोमीटर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1000 मीटर। क्या लिख देंगे भाई, 1000 मीटर। अब 1 घंटा को हमको सेकंड बदलना है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होगा भाई, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 1000/3600 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10, 18, 2 18 दूना 36, तो ये जो आया है वो आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किए, तो ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। जब आपको ये पता चल गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में सीधे सीधे 5/18 से गुणा कर देंगे। क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा बताइए 2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकेंड, तो आप बोलेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मान कितना है, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 का होगा 2 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 मीटर प्रति सेकेंड। समझ पा रहे हैं? तो क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। किस में बदल जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाया। जानने को बहुत लोग जानते होंगे कि 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन क्यों गुणा करते हैं ये चीज़ आज आपको क्लियर हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से ही गुणा क्यों करते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया एक चीज़। अब दूसरी बात आती है कि अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हुआ है, इसका मतलब अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड को किस में बदलना हो गया दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे। अब देखिए इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। अगर हमको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अब बताइए 1 मीटर को अगर हमको किलोमीटर बदलना है, तो अभी हम लोग बात किए थे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसका मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। बात सही है? तो इस मीटर को किलोमीटर बदलना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/1000 किलोमीटर बटा। अब सेकेंड को घंटा में बदलना, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, या इसी बात को ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा, इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1/3600 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर सेकेंड को घंटा में बदलना है तो ये होगा 1/3600 सेकेंड। अब आप जानते हैं एक नियम कि अगर A/B के बटा C/D है तो ये हो जाता है AD/BC, मतलब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, जो भी बीच बीच में कॉन्सेप्ट आते रहेंगे मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, इसलिए आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटाते हम लोग। अब देखिए, तो इसका मतलब ये 36 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3600/1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कट जाएगा 2020, अच्छा ये 1000 है तो 18/5, तो ये आ गया 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी।
इसका मतलब अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो इसमें गुणा कर देंगे 18/5 से, 18/5 से दोस्तों। तो अब देखिए आपको याद करना बिल्कुल आसान हो गया। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, लेकिन अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। तो ये दो चीज़ें, इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस में बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपको रटना नहीं है। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में इस वाले कॉन्सेप्ट पर। अभी हम आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताए हैं। अभी हम लोग समय दूरी चाल में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी केवल हम लोग डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस डिफिनीशन पर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक बात किए हैं, बिल्कुल डिफिनेशन की बात किए हैं। चाल क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चाल का जो मात्रक है, जो यूनिट है, अगर वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो अगर उसमें हम लोग 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है भाई, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया है तो इसमें अगर 18/5 से गुणा कर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी हम लोग ये बात किए हैं। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया। पहला क्वेश्चन जैसे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि यदि एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड, कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है। दिया कि एक कार की चाल अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल आप बताना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72 और 4 5 20। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। क्या होगा भाई, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। जैसे लिखिए, यदि एक कार की चाल 17.5 मीटर प्रति सेकेंड है, एक कार की चाल यदि 17.5 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो आप देख लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो कैसे चेंज होगा, मीटर प्रति सेकेंड में किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। तो दिया है 17.5 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसमें हम लोग गुणा कर दें 18/5 से। किसने गुणा कर दी दोस्तों, 18/5 से। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 15, 5 × 5 = 25। मतलब ये आ गया 3.5 × 18। गुणा करेंगे 18 × 5 = 90, 0 9 बच गया, 18 × 3 = 54, 63 और यहाँ पर दशमलव लगेगा। इसका मतलब ये आ गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया दोस्तों, 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर
पर आवर। तो क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बिल्कुल मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस पर जितने भी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इससे अच्छी मैथ आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ भाई। क्योंकि अब आपको सीखने का आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। तो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। एक और आसान क्वेश्चन लिखिए, यदि एक कार की चाल, यदि एक कार की चाल दिया है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल अभी हम आपको अभी हम लोग इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें कर रहे हैं और अभी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही क्वेश्चन का लेवल टफ भी होगा। हर तरीके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो टू हीरो आपको बन जाना है भाई। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड बदलना है। तो आप जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 5/18 से गुणा, तो 18 तियाँ 54 और 3 पाँचे 15, तो आंसर आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आंसर आ गया दोस्तों? 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। अब आते हैं आगे, हम लोग कुछ बढ़ा जाता है कुछ और तरीके। तो ये तो बिल्कुल चेंज करने वाले पे आ गया। आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो बिल्कुल 5/18 और 18/5 से गुणा करके आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी पर क्वेश्चन इस तरह आता है। अगर इसके अलावा भी और भी कुछ दे दिया आपको चेंज करने का, जैसे सपोज करिए आपको ऐसा कुछ आपको दे दिया कि एक कार की जो चाल है, मान लीजिए एक कार की आपको चाल दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे दिया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए 240 दे दिया और आपसे बोल दिया कि इसकी चाल को मीटर प्रति मिनट में बताइए। देखिए मैं एक बेसिक बता देता हूँ। ये तो मान लीजिए हम लोग का बहुत ट्रेडिशनल है, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर सपोज करिए कुछ ऐसा बोल दिया कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब बेसिक तरीका आप लगाएंगे। तो 240 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 240 गुणे 1000 क्या हो जाएगा? 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब घंटे को मिनट में बदलना है, घंटे को मिनट में, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो आप नीचे लिख देंगे 60 मिनट। कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 4 छक्का 24, तो ये 40 गुणे 100 मतलब ये आ जाएगा आपका 4000 मीटर प्रति मिनट। 4000 मीटर प्रति मिनट। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, मतलब किसी को भी किसी में चेंज करने के लिए देगा, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। और ये वाला जो काफ़ी फेमस है, तो इस चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा करके हम लोग चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल समझ पा रहे हैं ये बात? तो चलिए, एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये पढ़े थे और इस पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके। कितना क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया? 3 क्वेश्चन। इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, हम लोग उसको सीखे थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, या यहाँ से हमको दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, या फिर अगर हमको समय निकालना हो तो समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। क्या हो गया भाई? दूरी बटा में चाल होगा। क्लियर है? ये 3 फार्मूले की हम लोग बात भी किए थे। तो अब देख लेते हैं कि इस फार्मूले पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले पर किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है। लिखिए,
यदि एक कार की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 14 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक डिफिनीसन। अभी हम लोग समय दूरी चाल के डिफिनीसन की बात किए और उस पर जितने भी तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो अब आपसे क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या, तो पूछा हुआ है दूरी। क्या पूछा है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। और इस क्वेश्चन में चाल दिया है 54 और समय दिया है 14। ये कितना आ जाएगा भाई? किलोमीटर। तो 14 चौके 56, 5 बच गया, 14 पाँच 70 और 5 75, तो 756 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 756 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड है। दिया है कि राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी से बंदूक से गोली चलाई गई। यदि उसे गोली की आवाज़ 25 सेकंड बाद सुनाई दिया तो गोली के आवाज़ की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? ऑप्शन दिया है कि 60, 62, 68 और 64। आप चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछा हुआ है। क्लियर है? तो अब देखिए राम यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर राम है और इससे मान लीजिए 1.7 किलोमीटर की दूरी से यहाँ से बंदूक से गोली छोड़ी गई। बंदूक से गोली छोड़ी गई तो बंदूक से गोली छोड़ी जाएगी तो गोली की आवाज़ राम को सुनाई कितने समय बाद देती है भाई? समय कितना दिया है? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो आवाज़ है उसकी चाल क्या होगी? भाई चाल होगा तभी तो दूरी तय किया होगा। तो अभी हम लोग चाल का जो डिफिनीसन पढ़े थे, जो चाल का डिफिनीसन पढ़े थे वो क्या पढ़े थे भाई? कुल दूरी बटा समय। क्या पढ़े थे? दूरी बटा समय। लेकिन आपसे चाल का मात्रक पूछा है मीटर प्रति सेकेंड में। चाल का मात्रक किस में पूछा है? मीटर प्रति सेकेंड में। इसलिए दूरी आपको मीटर में लेना पड़ेगा और समय आपको सेकेंड में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि जो चाल है वो आपको मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। तो या तो आप चाल निकाल कर बाद में चेंज करें या तो पहले ही हम लोग दूरी और समय को चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए दूरी दिया है 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाए? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1.7 दिया तो 1.7 में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1700 मीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1700 मीटर। और अच्छी बात है कि जो समय वो सेकेंड में दिया ही है, इसलिए समय को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चाल होगी, ध्वनि की जो चाल होगी वो दूरी मतलब 1700 बटा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो 5 से काट दिया जाए, 5 पचे 25, 5 तय 15, 5 चौके 20, 0, फिर 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 वाटे 40, मतलब आ गया 68 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया दोस्तों? 68 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से क्वेश्चन करा रहे हो, ये सब एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी बेस तैयार कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये सब चीज़ें आता होगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे और भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? ताकि हर लोग समझ पाएँ, हर बच्चा समझ पाए जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, क्योंकि मेरी गारंटी है कि जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता उनको भी मैथ सिखाना हमको।
जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ से बिल्कुल कांपते हैं, मैथ से दूर भागते हैं, उनको मैथ से बिल्कुल लगाव हो जाना है पढ़ने के बाद। मैं ये मान के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए मैं क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, एकदम आसान से लेकर कठिन तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। दिया है कि यदि एक व्यक्ति, दिया है यदि एक व्यक्ति मतलब भाई आदमी, ये ना कोई समझ जाए जानवर। यदि ये व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ता है, कि गति से दौड़ता है या चाल गति से दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है, तो वह 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों को बिल्कुल समय दूरी चाल नहीं आ रहा है, उन बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। अब देखिए दिया कि एक व्यक्ति जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ता है, तो बताइए 1 घंटा 40 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए कि आपसे पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे भैया दूरी पूछा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब देखिए चाल आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ और जान जाइए कि अगर चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, तो जो आपका टाइम होगा वो सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, टाइम कितने में होना चाहिए? सेकेंड में। अगर चाल का मात्रक आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो जो समय होगा वो आपका किस में होना चाहिए? घंटा में। जो समय दिया है यहाँ नीचे, अगर सपोज करिए आपका चाल का मात्रक मीटर प्रति मिनट में दिया है, तो जो टाइम आप लेंगे उसको किस में लेंगे? मिनट में ही लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखिए जो चाल का मात्रक दिया है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो समय है 1 घंटा 40 मिनट, इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकेंड में। तो आप देखिए कि 1 घंटा और 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करते हैं, तो शुरुआत में मैंने बताया कि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 40 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 40 गुणे 60। तो ये हमारा हो जाएगा 3600 सेकेंड और ये 4 छक्का 2400 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा? 0 0 और 6 4 10 6000 सेकेंड। तो यहाँ पर कर दिया जाए 6000 सेकेंड। तो आप जानते हैं सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो 6 3 18, 1 2 3, ये 18000 मीटर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 18000 मीटर आ गया। कितनी दूरी तय करेगा? 18000 मीटर। तो अगर इसको किलोमीटर में आपको आंसर बताना है तो इसी में 1000 से भाग दे दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। दोनों एक ही बात है। वो तो अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में जो आंसर दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है या मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। तो क्लियर है? कितना आंसर आ गया? 18000 मीटर बोलिए या 18 किलोमीटर बोलिए। तो समझ में आ रहा है? सभी लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी कोई नहीं। मैं कहता हूं एक बार टाइम निकल के किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाइए। बार जल्दी पढ़ने से अच्छा है कि एक बार किसी भी चैप्टर में पूरा नॉलेज लिया जाए, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। यह एक बस दिया है, एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करती है, 6 घंटे में तय करती है, तय करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि उसको अपनी यात्रा, अब देखिए, यदि उसको अपनी यात्रा, यदि उसको अपनी यात्रा 9 घंटे में, 9 घंटे में तय करनी हो, तय करनी हो, तय करनी हो तो उसकी चाल, उसकी चाल, उसकी चाल, अच्छा चाल को ये बताना आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। दिया कि एक बस अपनी यात्रा अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो बोला कि यदि वह अपनी यात्रा को 9 घंटा में तय करे, 9 घंटा में तय करना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। तो आपसे लास्ट में पूछा है चाल, और आप चाल बराबर जानते हैं क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये लास्ट में समय तो दिया है 9 घंटा, इसका मतलब ये 9 घंटा समय है। अगर हम लोग को दूरी पता चल जाए तो हम लोग उसकी चाल बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन जहाँ से पूछा है वहाँ से आपको समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको ज़रूरत है किसकी। जैसे पूछा था कि अगर वो अपनी यात्रा को 9 घंटा में तय करना चाहे, कोई भी यात्रा है तो कोई दूरी होगी, 9 घंटा में तय करना चाहे तो उसे उसकी चाल क्या होगी। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय ऑलरेडी 9 घंटा दिया है, तो इसका मतलब अगर दूरी हमको पता चल जाए तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगा। अब दूरी पता करने के लिए देखिए पहला पॉइंट दिया है कि एक बस अपनी यात्रा को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा में तय करती है। तो अब हम लोग ये पता कर लें कि वो बस 6 घंटा में कितनी दूरी चली है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 घंटा। तो 360 किलोमीटर। कितना दूरी आ गया भाई? 360 किलोमीटर। अब इसी दूरी को वो 9 घंटा में तय करना चाहे तो उसकी चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 360 बटा 9, 9 चौके 36 और 0 बचेगा। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 40 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया भाई? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिनीशन। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, अभी बिल्कुल समय, दूरी, चाल का मैंने आपको 2 ही चीज़ बताया है कि चाल क्या होता है, चाल के मात्रक क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, फार्मूला मैंने बताया, और इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग किए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले लें। आप पढ़िए, कमेंट जरूर लिखा करिए, कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि कहाँ पर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या कौन सी चीज़ें थोड़ा से और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊँ, ताकि आप कमेंट करें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको इसमें से नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं उसका अलग से वीडियो, उस टॉपिक का या उस कॉन्सेप्ट का अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके लिए अलग से उसको डाल दूं। तो आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी गारंटी है। मैं देखता हूँ कि मैथ ऑफलाइन भी क्लास हम लोग लेते हैं, ऑफलाइन भी क्लास हम लोग चलती है, तो मैथ में ख़ास तौर से लड़कों को या लड़कियों को, किसी को भी मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है, मैं बता दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्यों है, मैथ से क्यों डर लगता है, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कोई बताता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताता नहीं है। क्या लोग बताते हैं? ज़्यादा ट्रिक बताते हैं, फार्मूला बताते हैं।
तो ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक में आप क्वेश्चन को तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैथ आप समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअल में क्या होना है, एक्चुअल में कैसे करना, ये चीज़ें आप कभी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैथ से आपको हमेशा ही डर लगा रहता है और कभी भी मैथ आप सीख नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझसे जुड़िए, ये वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको पहले पूरी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा, फार्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा अभी, तो फिर मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।